आज के समय में ब्लैक होल किसी हॉट टॉपिक से कम नहीं है। आए दिन इसे लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं। दरअसल गैलेक्सी मेसियर 87 के सेंटर में स्थित ब्लैक होल की रियल इमेज जारी की गई थी, जो पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। कभी इसके नाम पर तो कभी इसकी इमेज पर कॉपीराइट को लेकर बहस छिड़ी है। तो चलिए जानते हैं ब्लैक होल से जुड़ी चर्चाएं। ब्लैक होल की रियल इमेज जारी करने के बाद तमाम जगहों से आवाज उठने लगी कि इसे कोई नाम दिया जाए ताकि इसकी पहचान हो सके। इसी के चलते हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लैरी किमुरा ने M87 गैलेक्सी में स्थित ब्लैक होल को पोवेही नाम दे दिया। जानकारी के लिए बता दें, इसकी रियल इमेज 10 अप्रैल को जारी की गई थी। पोवेही का अर्थ है बहुत गहरी अलंकृत रचना। इस प्रोजेक्ट में शामिल कुल 8 टेलीस्कोप में से 2 अमेरिकी राज्य हवाई में स्थित थे, इसलिए ये नाम दिया गया। पोवेही एक हवाईयन धर्म का शब्द है जो 18वीं शताब्दी के कुमलिपो से लिया गया है। ये हवाईयन रचना के मंत्र को पढ़ते समय उच्चारित किया जाता है। पो का अर्थ है एकांत रचना का गहरा स्रोत, और वेही जो पो के कई तरीकों में से एक है जिसका जप में वर्णन किया गया है। दरअसल बीते बुधवार को आकाशगंगा M87 में 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर विशालकाय ब्लैक होल की तस्वीर जारी की गई थी, जिससे गैस और प्लाज्मा का नारंगी रंग का प्रकाश निकलता दिख रहा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक डोनट जैसा दिखता है, जो एक गर्म चमकते हुए आवरण के चारों ओर गहरा सिलहुट रंग का घेराव है। ये क्षितिज की तरह दिखाई देता है, जो अंधेरे और प्रकाश की सीमा है। मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पूरी दुनिया ने ब्लैक होल की असली तस्वीर देखी। अब तक ब्लैक होल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इसकी पहली तस्वीर आ जाने से सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई वास्तविक तस्वीर में ये एक डस्ट और गैस का हीलियोस्फीयर दिख रहा है। ब्लैक होल के लिए 6 देशों हवाई, एरिजोना, स्पेन, मैक्सिको, चिली और दक्षिण ध्रुव में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप लगाए गए थे। इसका निर्माण खासतौर से ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए ही किया गया था। वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की तस्वीर खींचने के लिए 8 टेलीस्कोप का नेटवर्क तैयार करना पड़ा, क्योंकि एक पारंपरिक टेलीस्कोप से इसकी तस्वीर खींचना मुमकिन नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिर में ब्लैक होल की रियल इमेज को साकार करने का काम 29 साल की एक युवती ने किया, जिसका नाम कैटी वाउमैन है। हालांकि इस अभियान में तमाम वैज्ञानिक जुटे थे, लेकिन कैटी ने ब्लैक होल की इमेज को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने स्पेस साइंटिस्ट की ओर से जुटाए गए डेटा को पहले जमा किया, फिर एल्गोरिदम की मदद से ब्लैक होल की असली तस्वीर तैयार की। ब्लैक होल की रियल तस्वीर सामने आने पर दुनिया भर में हलचल मच गई। चीन की एक ऑनलाइन फोटो प्रोवाइडर एजेंसी ने ब्लैक होल की तस्वीर पर कॉपीराइट का दावा ठोक दिया, जिसके चलते इस कंपनी की अब खूब आलोचना हो रही है। दरअसल चाइना डेली ने खबर दी थी कि एस्ट्रोनॉमर्स के ब्लैक होल की तस्वीर जारी करने के तुरंत बाद विजुअल चाइना ग्रुप की वेबसाइट ने अपने लोगों के साथ तस्वीर लगाई और इस बात का संकेत दिया कि तस्वीर का इस्तेमाल करने के लिए रकम का भुगतान करने की जरूरत होगी। कंपनी ने दावा किया कि उसने मीडिया में इस्तेमाल के लिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से तस्वीर का कॉपीराइट हासिल किया है और कमर्शियल यूज के लिए यह कॉपीराइट नहीं है। जबकि यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि विजुअल चाइना ग्रुप ने ब्लैक होल की तस्वीरों के बारे में उससे कोई संपर्क नहीं किया और उसका कॉपीराइट का दावा अवैध है। बता दें, साइंटिफिक अथॉरिटी, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी और नासा की वेबसाइट पर सामग्री मुफ्त में उपलब्ध है। हालांकि यूजर को इसके बारे में सही जानकारी देनी होगी।